नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। एक विधायक को पकड़ने के लिए जितने पुलिस कर्मियों को लगाया जा रहा है, जितना पुलिस फोर्स को लगाया जा रहा है, अगर उतना इस समाज में मौजूदा गुंडों और मौजूदा माफियाओं को अगर पकड़ने में पुलिस लगा दे तो लगाम लग जाएगी उन माफियाओं के हाथ, पैर और जुबान पर कि दोबारा किसी के ऊपर हाथ उठाने से और किसी को मौत के घाट उतारने से पहले वो 100 बार सोचे और शायद ये काम करने से पहले उसे नींद भी ना आए, सपने में भी उसे ये ख्याल ना आए कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको ये बात अच्छे से पता होगा, ये खबर भी आपने बीते 4 से 5 दिन पहले बकायदा अच्छे से पढ़ा होगा कि फतेहपुर में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की किस तरह से निर्मम हत्या कर दी जाती है। फिर क्या था, इसके हत्या के बाद से सियासी गलियारों में बवाल मच जाता है, भूचाल मच जाता है और पटेल समाज की रखवाली और पटेल समाज की जिम्मेदारी लिए पल्लवी पटेल सिराथू विधानसभा सीट से विधायक है। 2022 में ये चुनाव जीती थी और वो वहां पहुंच जाती हैं। जब वो वहां पहुंचने की कोशिश करती हैं तो उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की जाती है। पूरे के पूरे पुलिस फोर्स उनके आगे पीछे लगा दिए जाते हैं, यहां तक कि उन्हें हाउस अरेस्ट तक कर दिया जाता है। उनकी गाड़ियों पर टिक टिक निगाहें पुलिस कर्मियों की होती है कि कहीं उस बुजुर्ग के घर जिसकी हत्या निर्मम हुई है उसके घर पल्लवी पटेल ना पहुंच जाए। हालांकि पल्लवी पटेल ने इसके लिए खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी थी कि वो पीड़ित के घर पहुंचेंगी, लेकिन जैसे ही ये शासन और प्रशासन की कानों तक पहुंचा, सुगबुगाहट तेज हो गई और पल्लवी पटेल को कैद करने की पूरी कोशिश कर ली गई। फिर क्या था, पल्लवी पटेल भी हार मानने वाली नहीं थी। जहां नजरें टिकाए हुए थी पुलिसकर्मी सारी की सारी विधायक जी की गाड़ियों पर, तो पल्लवी पटेल बाइक सवार होकर पहुंच चुकी पीड़ित के घर। ये पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक विधायक को पकड़ने के लिए हजारों पुलिस फोर्स लगा दिए जा रहे हैं, लेकिन एक पीड़ित को बचाने के लिए 1 या 2 भी सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद नहीं रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ही ये घटना है, फतेहपुर का ही घटना है। योगी आदित्यनाथ की ही सरकार है, जीरो टॉलरेंस की नीति इन्हीं की सरकार में है। गुंडे माफिया खुद आकर सरेंडर कर रहे हैं, इन्हीं की सरकार का ये बयान है। उसके बावजूद भी धरातल पर यही देखने को मिल रहा है, जस का तस माहौल पड़ा हुआ है। कहीं कोई कानून व्यवस्था नहीं, कहीं कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं, कहीं कोई सुरक्षित नहीं, ना मां, ना बहन, ना बेटी, ना बुजुर्ग, ना पुरुष, ना बच्चा, किसी भी वर्ग का व्यक्ति नहीं है सुरक्षित इस उत्तर प्रदेश में। इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जा रहा था और ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं बल्कि धरातल प्रदेश बनता जा रहा है। खबर क्या है ये सबसे पहले आप जान लीजिए कि कौन वो बुजुर्ग था, क्यों उसकी हत्या हुई और पल्लवी पटेल वहां पर पहुंचने के बाद से क्या कुछ एक्शन ली है। तो सबसे पहले उस बुजुर्ग के बारे में आपको बारीकियों से एक खबर बताते हैं। तमाम मीडिया रिपोर्टर्स ने इस खबर को प्रसारित किया है। हम आपको ऐसे ही एक रिपोर्ट पढ़कर बताते हैं कि यह खबर क्या है। जिस तरह से उस बुजुर्ग की हत्या कर दी गई थी, यह वारदात धाता थाना क्षेत्र के अजरौली गांव में मंगलवार यानी कि बीते हफ्ते की बात है, रात करीब 9:30 बजे यानी कि 9:30 के आसपास की बात है। केशपाल सिंह जिसकी उम्र 65 साल होती है, वह अपने घर के बाहर बरामदे में सो रहे थे। तभी पड़ोस में रहने वाले श्याम पांडे पुत्र कैलाश पांडे आया, साथ में कुछ अज्ञात लोगों को भी लेकर उनके पड़ोस के व्यक्ति कैलाश पांडे पहुंच जाते हैं। श्याम पांडे और उसके साथी नशे में धुत रहते हैं। उसने आते ही केशपाल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। ताबड़तोड़ कई बार उनके ऊपर वार किए। चीख पुकार सुनकर पड़ोस में रहने वाले 2 रिटायर्ड बीरभान सिंह और किसान राम लखन सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने हमलावर को रोकने का प्रयास किया। हमलावरों ने वीरभान और राम लखन पर भी हमला कर दिया। तब तक परिजन और अन्य ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। सभी ने श्याम को दबोच लिया जबकि उसके अन्य साथी फरार हो गए। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और अपनी तहकीकात शुरू कर दी, यानी कि हिरासत में केशपाल की मौत जिससे हुई थी उसको हिरासत में भी ले लिया गया और बाकी जो लोग घायल थे, पड़ोस वाले जो बचाने आए थे केशपाल जी को जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको भी वो हमलावर घायल करके फरार हो गए। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन सवाल यहां ये खड़ा होता है कि किस तरह से आखिर हत्या हो गई। पुरानी रंजिश थी। खबर ये भी आ रही है
क्योंकि जब मीडिया रिपोर्टर्स ने केशपाल के बेटे से बात किया तो केशपाल के बेटे, जो मृत केशपाल है, उनके बेटे कहते हैं मेरे ठीक घर के सामने श्याम पांडे का घर है और आए दिन किसी ना किसी मामले को लेकर हमेशा वो लड़ता झगड़ता और नोकझोंक करता है। बीते कुछ दिनों पहले झगड़ा हुआ था, तब उसने धमकी दिया था कि जान से मार देंगे और उसने मेरे पिताजी को मार भी दिया। ये बात उस मृत बुजुर्ग व्यक्ति के बेटे का कहना है कि उसने धमकी दी थी। अब सवाल यहां ये खड़ा होता है कि जब उस घर के लोग, उस घर के परिजन बुजुर्ग के, जब पुलिस से लाइसेंस मांग रहे हैं सुरक्षा की, तो अभी तक वो भी नहीं मिला। अभी फिलहाल वहां पर हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद है, नेताओं को, सांसदों को जाने से रोक रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या नीति है, क्या नियम है, क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है उत्तर प्रदेश में भाई, कि आए दिन हत्याएं हो रही हैं। कैसे योगी आदित्यनाथ मंच से गरजते हैं। ताज्जुब तो इस बात की होती है, किस तरह से किसी के दिल और दिमाग में इस बात की हिम्मत और औकात हो जाती है कि वो जब चाहे, जैसे चाहे, दिन दहाड़े किसी के घर में घुसे और किसी को मौत के घाट से उतार दे। ये सवाल योगी आदित्यनाथ से मेरा है। अगर ये मेरी खबर उन तक पहुंच रही है तो वो जवाब दे। मंच से लेक्चरबाजी करने से बेहतर है कि जमीनी स्तर पर चुस्त और दुरुस्त करें। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भाषण में ये एक्सेप्ट करें कि हां, हमसे भी कुछ कमी रह जाती है या रह गई है। अब सवाल यहीं तक नहीं खड़ा होता है। सीओ साहब का लेक्चर देख लीजिए, वो भी खबर आपको हम पढ़ के दिखाते हैं और ये उनके बयान में हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको वो खबर बता देते हैं, सीओ साहब क्या करते हैं। अब ये मामला सुनिए, किस तरह से वो सपा के पूर्व सांसद को रोकते हैं उस पीड़ित के घर जाने से। पल्लवी पटेल को तो रोका गया, तो पल्लवी पटेल बाइक पर सवार, चेहरे को दुपट्टे से ढककर पहुंच गई। अब इनका देखिए, पूर्व सांसद को किस तरह से रोका जा रहा है। फतेहपुर में पीड़ित कुर्मी समाज से मिलने जा रहे सपा के पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल जी और कुर्मी समाज के नेताओं के साथ बदतमीजी करते हुए सीओ ब्रिजमोहन राय पकड़े गए हैं। बीजेपी के कुर्मी समाज के लोगों को भी इस पर सवाल खड़ना चाहिए। ये सोशल मीडिया का एक हैंडल है, एक यूजर है जो ये अपनी तरफ से 4 लाइनें लिखता है। इसमें बाकायदा वो एक वीडियो भी अपलोड करता है जिसमें सीओ ब्रिजमोहन जो है, वो सपा के जो ये सांसद हैं बाल कुमार पटेल जी, उनको रोक रहे हैं। अब मामला ये हो जाता है कि जब वहां पर बहुत सारे लोग जब इकट्ठा होते हैं तो सीओ साहब और पुलिसकर्मी जाने नहीं देते हैं। उसी में से एक व्यक्ति उनके हाथ पर अपना हाथ रख देता है और ये कहता है कि जरा सुनिए बात। आप इस वीडियो को देखेंगे तो बखूबी समझ जाएंगे। लेकिन उसके बाद से क्या था, सीओ ब्रिजमोहन जी भड़क जाते हैं। तूने कैसे मेरा हाथ पकड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तूने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा हाथ पकड़ा, मेरा हाथ पकड़ा। कहीं ये रट्टा लगाए जा रहे हैं। ये बयान पहले सुन लीजिए, फिर आप बाकायदा समझ जाएंगे कि कौन सही और कौन गलत है। तो सुना आपने सीओ साहब का जवाब और सीओ साहब के लेक्चर। तमीज और तहजीब नाम की भी कोई चीज होती है। कानून के रखवाले हैं, बेशक आप है रखवाले, लेकिन वो रखवाला गिरी कहां गया था जब उस बुजुर्ग व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई थी और उसका आंख बाहर निकल आया था। सवाल तब भी खड़े होते हैं कि कानून व्यवस्था आपने अपने हाथ में लिया, लेकिन तब तो लिया नहीं आपने। पड़ोस का सामने आकर दिन दहाड़े हत्या कर दे रहा है, नशे में धुत होकर। उसके बाद जब समाज के लोग मिलना चाहते हैं पीड़ित के घर, जब सांसद जाना चाहते हैं, जब विधायक जाना चाहते हैं, तो आप लोग पुलिस फोर्स लगा दे रहे हैं। और जब कोई आपका हाथ छू दे रहा है और ये सिर्फ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपनी बात बताने के लिए, आम बोलचाल की भाषा में भी लोग एक दूसरे का हाथ टच करके बात कर लेते हैं। इतना नहीं कोई भड़कता जितना ब्रिजमोहन जी भड़क रहे हैं। यह भी सवाल खड़ा होता है कि ये गुस्सा और ये अपना भयंकर रूप उन हमलावरों के हमला करने से पहले उसको दिखा दिया जाता तो शायद आज वो बुजुर्ग व्यक्ति स्वर्गवास नहीं गया होता, बल्कि अपने घर परिवार के साथ मौजूद होता। सवाल यहां यह खड़ा होता है कि चाहे उस बुजुर्ग परिवार के घर में गलती हो या फिर सामने वाले पड़ोस में गलती हो, चाहे जो भी पुरानी रंजिश का कारण हो, लेकिन जिसने मौत के घाट उतारा है उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और सवाल यहां पर यह भी बन रहा है कि जब विधायक पल्लवी पटेल वहां पहुंचती है तो परिजन उनके सामने अपनी पीड़ा रोते हुए बताते हैं। यहां तक कि वहां पे पुलिस अधिकारियों से वो सवाल जवाब भी फोन पर करते हुए नजर आती हैं। वो ये भी कह रही हैं कि यहां पर एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है, इनका घर खुला है चारों तरफ से, यहां पर एक तो सुरक्षा कर्मी मौजूद होना चाहिए। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, तमाम जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और पल्लवी पटेल खुद जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। अब सवाल यहां यह बन रहा है कि योगी आदित्यनाथ क्या इस पर बुलडोजर एक्शन लेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ इस पर कोई बयान देंगे या फिर उचित कार्रवाई होगी? सभी सवाल के जवाब हम आप पर छोड़ते हैं, क्योंकि आप जनता जनार्दन होता है।
जवाब आपका बेहद महत्वपूर्ण है। कमेंट के माध्यम से अपना जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे द फ्रीडम वॉइस।